बांग्लादेश पर अगर कुछ भी हुआ तो हम आप पर हमला कर देंगे। भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। बांग्लादेश पर अगर भारत कुछ सोचता भी है तो हमने तो ये जो बने हुए एडवाइजर हैं बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये बांग्लादेश को अगर ऐसा कोई पैक्ट भी दे गए तो हमारे सामने पाकिस्तान अब 2 फ्रंट पर होगा। पूर्वी पाकिस्तान भी वापस से खुल चुका होगा। मतलब यह है कि भारत ने विदेश नीति के अंदर इतना बुरा समय देखा कि अब तक हम 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए खड़े होते थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अब हमारे सामने तीसरा फ्रंट भी खड़ा होगा। बांग्लादेश जैसा देश भी जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था, वो देश आज हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए खड़ा होगा। ये तो बड़ा फेलियर है। और अब इसी प्रकार की एक नई खबर निकल के आती है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली है जिसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 देश शामिल हैं। यहाँ पर एक तरफ चाइना अपना नेटो फैला रहा है, पाकिस्तान अपने जासूस भेज रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश पर अगर कुछ भी हुआ तो हम आप पर हमला कर देंगे। भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। बांग्लादेश पर अगर भारत कुछ सोचता भी है तो हमने तो सवाल ही इसलिए रखा कि क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करने की सोच भी रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर आप किए तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो भाई साहब, हमारी क्या तैयारियां हैं? पाकिस्तानी तो तैयार हो गए। पाकिस्तानी तो इस लेवल तक तैयार हो गए कि वो इनके साथ में डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं। और डिफेंस पैक्ट अब तक तो हम लोग आपको बता ही रहे थे, अब तो हर मीडिया के अंदर चल रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वही सऊदी अरब वाली दोस्ती कि सुनो, जिस तरह से सऊदी के साथ हमने दोस्ती कर ली है कि कल को सऊदी पर हमला हुआ तो हम साथ जाएंगे और हम पर हमला हुआ तो सऊदी हमारे साथ आएगा, आओ तुम्हारे साथ भी वही डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बने हुए एडवाइजर हैं बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये बांग्लादेश को अगर ऐसा कोई पैक्ट भी दे गए तो हमारे सामने पाकिस्तान अब 2 फ्रंट पर होगा। पूर्वी पाकिस्तान भी वापस से खुल चुका होगा। मतलब यह है कि भारत ने विदेश नीति के अंदर इतना बुरा समय देखा कि अब तक हम 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए खड़े होते थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अब हमारे सामने तीसरा फ्रंट भी खड़ा होगा। बांग्लादेश जैसा देश भी जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था, वो देश आज हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए खड़ा होगा। ये तो बड़ा फेलियर है, ब्लंडर है। हमें यह समझना होगा कि 1971 से लेकर 2025 के बीच में क्या बांग्लादेश में हम इतना भी अपना महत्व क्रिएट नहीं कर पाए कि बांग्लादेश को अगर भारत के खिलाफ होने की भी नौबत आ रही है तो उसे हमारी जरूरत के बिना रहना भी स्वीकार्य है। आज भारत बांग्लादेश के लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है क्या कि उसे ना तीस्ता जल की जरूरत है, ना भारत जो बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा देशों से साझा करता है, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों से, नेपाल, भूटान जैसे देशों से, उनमें सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। विचारणीय बात है कि उस बांग्लादेश को भारत से इतनी बड़ी सीमा साझा करते हुए भी भारत से कोई भय नहीं है। उसे यह भी नहीं लगता कि भारत उसकी कोई सेवा रोक देगा, उसकी कोई सुविधा रोक देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यह हमारे लिए बड़ा विचारणीय तथ्य है कि हमने इतने सालों में अल्टीमेटली किया क्या। एक छोटू सा देश जिसके पास ना न्यूक्लियर वेपन है, ना हमारे सामने कोई सैन्य असलाह है, ना आर्थिक स्थिति है, बजट भी हमसे कई गुना कम है, उसके बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं। ये हमारे बड़े फेलियर्स में कंसीडर होना चाहिए। फिर भी सवाल ये कि जब ये भी मुंह खोलेंगे और हम इनके भी मुंह बंद नहीं करा पाएंगे तो फिर हमारे सामने तो बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। कल को मालदीव्स खड़ा हो जाएगा, श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, नेपाल खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भारत तो सबके सामने चुप हो जाता है। यह बात भारत के लिए विचारणीय है। तो आज के सेशन में फिर से बड़ा सवाल कि क्या भारत इसका इलाज करेगा? क्या इलाज करना भी चाहिए? नहीं तो इसका कोई और अल्टरनेटिव है? और तो और क्या हम तैयार भी हैं? तैयार होने की बात इसलिए क्योंकि अब तो हमें भी इंटरनल सूत्रों से यह पता होगा कि इनसे जंग शुरू होते ही पाकिस्तान फायर ओपन करेगा और चाइना पीछे से मजे लेगा, क्योंकि वो तो कठपुतली डांस के लिए जाना ही जाता है। तो ऐसे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज के सेशन का ये विश्लेषण। आइए शुरू करते हैं। लेकिन हां, उससे पहले एक जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। वर्ष का अंत है और ऐसे में हमारे द्वारा हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की, जिस पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोर्सेज हैं और पोर्टफोलियो संबंधी कोर्सेज हैं, उन पर सीधा 50% ऑफ लाया गया है। इसके पीछे का एक बड़ा मंतव्य भी है और वो ये कि हमारे बातें बाजार की एप्लीकेशन को पूरा 1 साल हो चुका है। ऐसे अवसर में आपके लिए हम अपनी तरफ से जो खुशियां साझा कर सकते हैं वो साझा कर रहे हैं। जिन्हें भी ये कोर्स एनरोल करना है वो एनरोल करें और अपने लिए खुद से फाइनेंशियल लिटरेसी में एक कदम आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बांग्लादेश में जिस तरह की उठापटक चल रही है, कट्टरपंथ जिस तरह का बढ़ता चला जा रहा है, वैसे में ही पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के यूथ विंग के एक नेता का भारत के खिलाफ बयान आ जाता है। बयान में वो व्यक्ति खुलेआम भारत को मिसाइल हमले की धमकी देता है और यही समझाने का प्रयास कर रहा होता है कि यदि आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सोचते हैं तो हम मिसाइल लाद देंगे। वीडियो में बढ़िया गीदड़ भभकी देता हुआ दिखता है और कहता है कि ये जो अखंड भारत वाली विचारधारा है ना भारत
को ये छोड़नी होगी। अखंड भारत की कौन सी विचारधारा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबको अपना हिस्सा मानता है। ऐसे ही बयान इन छोटे मोटे चिलगोजों के द्वारा भी दिए गए जिन्होंने कभी शेख हसीना की सत्ता पलटा दी। इनसे कई गुना बढ़िया तो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र नेता हैं, और उन छात्र नेताओं ने बढ़िया अच्छी राजनीति की है, देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट किया है। मैं तो मानता हूं कि हमारे राज्य के जो यूथ लीडर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज के छात्र हैं, वो इनसे बड़े फायर ब्रांड हैं। पर हमारे देश में चूंकि एक व्यवस्था है, हर तरह की राजनीति की व्यवस्था है, सब कॉलेज के कल्चर हैं, ये दो चार ऐसे लोग निकल कर आते हैं और इन्हें लगता है कि ये भारत को हाँक देंगे। मजेदार बात तो ये है, ये वही वाली स्थिति है कि भारत 140 करोड़ का कुछ लाख पॉपुलेशन वाला मालदीव्स भी भारत के खिलाफ जब कुछ बोलता था तो हमारे यहां तो बड़ी चर्चा हो जाती थी कि यार इसकी हिम्मत कैसे। सरप्राइज तो वही होगा ना, हाथी पर बैठा ही तो व्यक्ति सरप्राइज होगा कि यार ये कुत्ता भौंक कैसे रहा है, अब ये बिल्ली और पिल्ले भी पीछे पीछे दौड़ कैसे रहे। तो फिलहाल भारत में बांग्लादेश को लेकर के जो भाव है वो यही है कि ये भी, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बड़ा आनंद इस बात पर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भारत से तो राइवलरी तगड़ी है। इतनी बेइज्जती की 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की अगर पेंटे उतरवा दी गई थी तो पाकिस्तानियों में तो शर्म होगी ना। पाकिस्तानी उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बांग्लादेश से ही वो शर्म को वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में भारत के विरोध में पूरी तरह से भारत विरोधी सारे कैंप चालू हो जाएं, बांग्लादेशी लोग नफरत करने लगे भारत से, भारत को एक और मोर्चा साधने में दिक्कत आने लगे। भारत की सेना अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहे, पहले 2 फ्रंट के लिए, फिर उसके बाद तीसरे फ्रंट के लिए तैयार रहे। और देखने वाली बात है, 47 में हमारे लिए दुश्मन केवल पाकिस्तान था, 62 में हमारे लिए चीन बना, और अब आते आते बांग्लादेश बन गया है। और ऐसी स्थिति में ये स्थितियां बन रही हैं, इसको बकायदा इस्लामिक कट्टरपंथियों के माध्यम से पाकिस्तान बांग्लादेश में धकेल रहा है। ये लश्कर तैयबा के एक क्लोज अलाय हैं, जिन पर हमने पहले भी सेशन किया था कि ये बांग्लादेश में आए हैं भड़काऊ बयान देने के लिए। उनका वीडियो बाहर आ गया है और ये बढ़िया चिल्ला चिल्ला करके पता नहीं क्या ही खा करके बके जाले जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की तरफ से प्रवचन इस बात के हैं कि बस हम एक हो गए तो इन सबको मिटा देंगे। ये धर्म के नाम पर एक किए चल रहे हैं। हमारे देश को सेक्युलर कंट्री होने का जो गर्व है उसको ये गरिया रहे हैं और कह करके यही कि अल्टीमेटली तो हमारा धर्म ही है जो राज करेगा, सेक्युलर लोगों का तो क्या ही पता है। तो भाई साहब, कुल मिलाकर के बांग्लादेश में बढ़िया पाकिस्तान खेती करने लग रहा है, उन सोच के और उन जमात के लोगों को मोटिवेट कर रहा है जो कभी 1971 के अंदर दबे रह गए थे, जो थोड़े भी पाकिस्तान के चाहने वाले लोग कट्टरपंथी थे, जो महिलाओं के शासन से कुंठित थे, क्योंकि कभी शेख हसीना तो कभी खालिदा जिया जैसे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में रहे। तो वो जो अंदर मानसिकता भरे बैठे हुए बांग्लादेशी थे कि हमारे ऊपर महिलाओं ने शासन कैसे कर लिया, हमें तो एक ही पुरुष मिला जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, अब इसी के ही हम सलाहकार बनकर के शासन करवाएंगे, वो लोग इस तरह भारत विरोध में बयान दिलवा रहे हैं। भारत के विरोध में बयान को बांग्लादेशी कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी ढूंढ ही रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान के जो संस्थापक रहे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया, उनकी बर्थडे मनाई जा रही है। बांग्लादेश में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि हमारे तो अब्बा असल में वो थे और वास्तविकता भी थे। पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिलवाने वाले तो वही रहे होंगे। मतलब ये लोग अब पूरी तरह से उस बैक टू पवेलियन मोड में जा चुके हैं और इसको हमारे देश के अंदर भी बहुत से लोग अब चर्चा का विषय बना रहे हैं। एक ऐसे ही फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट सुशांत सरीन का भी वीडियो बाहर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश बैक टू पाकिस्तान रूट पर चल रहा है, कि चलो भाई हम तो पुराने ही अच्छे थे। कुल मिलाकर भारत के लिए एक सोचने का विषय यह है कि बांग्लादेश भारत के लिए चुनौती ज्यादा है, भारत के लिए एक फैला हुआ रायता है, भारत को खुद की विदेश नीति पर सोचने का मौका है, या फिर वाकई में हमें इसे पाकिस्तान और चाइना जैसा ट्रीटमेंट देना है। ये इस समय वाकई में हमारे देश के बड़े लोगों को, नीति निर्धारकों को सोचना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध कर चुका, चाइना के साथ युद्ध कर चुका, अब ये जो थर्ड फ्रंट है इसका युद्ध होना बाकी है। इसके युद्ध में पाकिस्तान ने जितनी बार भारत से युद्ध किया है, भारत से हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन चाइना 1962 में हमसे एज ले गया। ऐसे में पाकिस्तान को चाइना की सरपरस्ती में रहना पसंद आया। यही कारण है कि पाकिस्तान चाइना के अधीन रहते हुए भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना और बांग्लादेश के अंदर अपनी नीतियों को फैलाना, ये दोनों काम कर रहा है। पाकिस्तानी लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि देखो, चाइना ने भारत को सब तरफ से, बंदरगाहों के माध्यम से, ग्वादार पोर्ट के माध्यम से, जिबूती के अंदर, तंजानिया में, श्रीलंका में, सब तरफ से भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाकर घेर लिया है। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है कि अगर भारत को बांग्लादेश से भी चुनौती मिल जाती है तो इनकी सेना तो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए ट्रेन है।
है। बांग्लादेश के साथ तो इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, इतनी मित्रता थी कि बहुत सी जगह पोरस बॉर्डर्स थे, बढ़िया लोग इधर से उधर आ सकते थे, बाकायदा सब्जी मंडियां लगती थी, इधर की सब्जी उधर बिक रही है, उधर की इधर बिक रही है, हाट बाजार जैसे हाल थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत को आने वाले समय में क्या करना है। अगर हम युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो भारत को एट ए टाइम पाकिस्तान को भी काउंटर करना होगा, तो बांग्लादेश को भी काउंटर करना होगा। यह स्थिति 1971 से पहले वाली स्थिति फिर से बनने की स्थिति आ रही है, और ऐसे में हमारे देश में हथियारों की खपत बढ़ेगी, हमें यह समझने की आवश्यकता है। और अगर भारत एकदम एक्सट्रीम एंड पर ही चला जाता है, यह बिल्कुल वो स्थिति है। कोई सवाल पूछे कि बांग्लादेश ने अभी कर ही क्या दिया है, बोले साहब भारत के खिलाफ इतना गंदा माहौल तो बना रखा है उसने, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं करवा पाए हैं। यह तो भारत की नीतियों में बड़े सोचने का विषय बन जाता है। अगर भारत बांग्लादेश को चुप नहीं करा पा रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेता है। बोले डर इस बात का है कि अगर हम इस पर एक्शन लेने निकले तो यहां पर बैठी सरकार तो अमेरिका के द्वारा बिठाई हुई सरकार है, और अमेरिका द्वारा बिठाई सरकार के खिलाफ भारत कोई एक्शन लेता है तो पहले ही हमने चाइना को, पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर बिठाया है, यह नया दुश्मन हो जाएगा और हम उधर से अमेरिका की भी दुश्मनी ले लेंगे। तो भारत के लिए तो इस समय सोच में ही बड़ा मंथन चल रहा है कि हम इसका इलाज करें तो करें क्या। भारत में तो बड़ी मांग उठ रही है, और वो मांग इस बात की है कि साहब कुछ मत करो, रंगपुर कॉरिडोर को सीधा करके ये जो चिकन नेक जो इतिहास में पढ़ाते हो इसको चौड़ी कर दो, उठा दो इसको, पूरा की पूरा साफ करके एक कर दो, और पूर्वोत्तर को बीच तक पहुंचा दो। और बीच तक पहुंचाने के लिए इनका जो चिटागोंग है उसको साथ में लो, और यहीं से सीधा सीधा बंगाल खाड़ी में पूर्वोत्तर भारत को जोड़ दो, हमेशा की चिंता खत्म। लेकिन सवाल यह है कि भारत ऐसा करने की सोच भी रहा है। अगर हम बात करें कि सामर्थ्य है या नहीं, तो उसमें तो हम इनसे फर्दर बहुत बहुत आगे हैं, लेकिन वास्तविकता में इसकी जरूरत भी हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं। क्या हमको इनके बयान केवल राजनीतिक बयान ही लग रहे हैं कि अरे अपोजिशन में जैसे बैठे लोग बयान देते हैं, दे रहे हैं ये लोग भी देने, तो इस बात पर उग्र होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारे उग्र ना होने पर और हमारे ठंडे रह जाने पर अगर ये पाकिस्तान के इतने करीब चला जाता है कि कल को यदि ये भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी होने दे और हमें साल भर बाद रियलाइज हो कि हमें बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा, इसके अंदर बने हुए जो आतंकी अड्डे हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा, और हम बैठकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि अरे पहले ही कर लिया होता तो सही रहता। ये सारे प्रश्न हैं जो इस समय विदेश नीति के जो जानकार हैं और जो भारत की नीति निर्धारक हैं उनके जहन में चल रहे हैं कि इलाज क्या है इसका। और इलाज में भारत ने जब इतने साल तक बांग्लादेश के साथ, शेख हसीना के साथ मिलकर काम किया है, तो 1.5 साल में भारत के पास जब से शेख हसीना है उनसे कोई भी लीड निकाल के क्या हम बांग्लादेश में कोई भी ऐसा सिंपैथाइजर नहीं ढूंढ पाए जो शेख हसीना के समर्थन में या भारत के समर्थन में बांग्लादेश के अंदर ये जो कट्टरपंथी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जनता को एक कर पाए। अगर चाइना ने या फिर अमेरिका ने या पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये माहौल बनाया है, तो हमारे पास तो शेख हसीना खुद इन पर्सन यहां बैठी हैं। उनसे पूछ करके क्या बांग्लादेश के हमारे पास राज नहीं है क्या? क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते कि बता भाई इसकी कौन सी नस दबाई जाए? क्या इतने बड़े पद पर रहने वाली महिला के पास इस देश की रणनीतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? अगर है तो उनसे पूछा जाए कि बताओ साहब क्या करें, ये तुम्हारे चक्कर में हमारे लिए नासूर बन रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें यहां रख के बैठे हैं। तो ये सब तमाम बातें हैं जो सवाल के बीच रूप में निकल कर आती हैं। रही बात चाइना की, चाइना के केस में अगर बात की जाए तो चाइना क्या भारत से युद्ध करने की तैयारी रखता है? अगर हम बांग्लादेश के साथ झगड़ा करते हैं तो देखो चाइना फिलहाल युद्ध नहीं करेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। असल मायने में अमेरिका के अंदर एक डिफेंस रिपोर्ट जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है ना, जो डिफेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, आजकल उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं। उसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, और उस रिपोर्ट का मानना यह है कि चाइना चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इन दिनों संबंधों में खटास आई है उसको वो कैपिटलाइज कर ले। उसके बाद आज से 2 दिन के पहले के वीडियो में ही मैंने कहा था कि हो ना हो आज पाकिस्तान हमें कश्मीर को लेकर परेशान कर रहा है, कल ये बांग्लादेश हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर हमें परेशान करेगा, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर घुसपैठी भेजेगा। कल से यहाँ पर ये आतंकवादियों के लॉन्च पैड भी रेडी कर सकता है, और इस वजह से ये हमारे दोनों के दोनों संवेदनशील इलाके में पूरे भारत को परेशान कर सकते हैं। इसी बात का मैंने स्टेटमेंट दिया था, और अब इसी प्रकार की एक नई खबर निकल के है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली है जिसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 देश शामिल हैं। यहां पर एक तरफ चाइना अपना नेटवर्क फैला रहा है, पाकिस्तान अपने जासूस भेज रहा है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनकी पूरी मदद कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 10 दिन बीत चुके हैं और कई सारे जासूस लगातार पकड़ में आ रहे हैं। इसके अंदर यह भी सुनने में आ रहा है कि यहां
कुछ ही समय में चाइना की तरफ से स्लीपर सेल को एक्टिव भी करने वाले थे। और इसी बात को सुनते हुए चाइना ने बॉर्डर इलाका पे नए प्रकार की हरकतें शुरू कर दी हैं, जिसकी जानकारी किसी सुरक्षा बल की तरफ से नहीं दी गई है। ये जानकारी आती है अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोगों की तरफ से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण लोगों की तरफ से सीधे सरकार को यहां पर स्टेटमेंट दिया जाता है कि इस बॉर्डर पर चाइना नई हरकत कर रहा है। अभी हाल ही में नई सैटेलाइट इमेज जो जारी की गई है, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और आखिरकार ये तीनों देश मिलकर यहां पर किस प्रकार का नेटवर्क फैला रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ये खबर निकल के आती है। और खबर कहां से आती है? तो खबर आती है अरुणाचल प्रदेश से कि अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन मिला है। आप जरा देखो, कहां है ये पाकिस्तान और कहां है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर पाकिस्तान का कनेक्शन मिला। उसके बाद में और भी ज्यादा जांच एजेंसी बैठी और जांच में ये भी सामने आया कि इसमें केवल पाकिस्तान का हाथ नहीं, बल्कि चाइना का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहां पर लगा हुआ है। और इस चाइना की अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान से ज्यादा मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है कौन? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में अभी अफरा तफरी मची हुई है, उसका फायदा ये अरुणाचल प्रदेश के यहां पर आकर उठा रहे हैं। अब भारत सरकार ने किस प्रकार से छानबीन शुरू करी है, उसके बारे में जरा सुन लीजिए। अभी हाल ही में 10 दिन बीत चुके हैं। भारत सरकार इससे लेकर पूरा संज्ञान ले चुकी है। जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि मामला यहां अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे लेकर चाइना कई बार स्टेटमेंट दे चुका है कि ये उसका इलाका था, जिसे वो दक्षिण तिब्बत कहता था, और आज नहीं तो कल ये भारत से लेकर रहेगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट चाइना कई बार देते आया है। और इस मामले को लेकर भारत पहले भी बोल चुका है कि भारत का अभिन्न अंग है, इसे हम कभी नहीं कटने देंगे। फिर भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और यहां पर नए प्रकार के बंकर सिस्टम मेक मोहन रेखा पर बनाना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो रेखा लगती है, बॉर्डर लगती है, उसे कहते हैं मैक मोहन। और ये हमारे अक्साई चीन के यहां लगती है, उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, सरकार की तरफ से जब छानबीन की जा रही है, 10 दिनों के अंदर तकरीबन 8 लोग पकड़ में आए हैं। और आप जरा सोचिए, वो 8 लोग जो पकड़ में आए हैं, उनमें ज्यादातर कंबल बेचने वाले व्यक्ति हैं। सोचिए जरा, आपके आसपास की गली मोहल्ले में कई प्रकार के कंबल बेचने वाले आते हैं और ये कंबल बेचते हुए उस प्रकार की जासूसी कर रहे हैं। और जासूसी में वो सारी की सारी बातें चाइना और पाकिस्तान तक पहुंचाने वाले थे कि किस प्रकार से बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है, किस समय पेट्रोलिंग का टाइमिंग चेंज होता है, कौन से सैनिक आते हैं, कौन से जाते हैं, क्या टाइमिंग में वहां पर पेट्रोलिंग हो रही है। अगर ड्रोन के द्वारा सर्विलांस यानी कि निगरानी रखी जा रही है, तो कौन से ड्रोन वहां पर उड़ रहे हैं। हर प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इस जानकारी को पाकिस्तान और चाइना के साथ में साझा करने के लिए ये टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी निकल के आती है। जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें यह सामने आता है कि अब तक इन्होंने कई प्रकार की जानकारी इकट्ठी करी है। कुछ डिवाइस भी हमारी खुफिया विभाग को मिल चुकी हैं, जिसके अंदर हमारे सैनिकों की गतिविधि की निगरानी की जानकारी थी, हमारे सुरक्षा बलों के पेट्रोलिंग मूवमेंट की जानकारी थी, और भारत के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे क्या हरकत होती है, उस सब की जानकारी पहुंचाने की यहां पर कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, यहां पर मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर चाइना की यानी कि तिब्बत की सीमा लगती है, जिसके ऊपर अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना की कुछ हरकतों को अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने नोटिस किया। अब इन लोगों की तरफ से कहा गया कि चाइना इतने टाइम बिल्कुल चुप था, और अभी जैसे ही बांग्लादेश में इस प्रकार की एक्टिविटी बढ़ी, उसके बाद में चाइना लगातार यहां सैनिकों की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और ये घुसपैठ के मामले आपने LAC पे जरूर देखे होंगे, जिसमें भारतीय सेना कई बार यह स्टेटमेंट देती है कि चाइनीज सैनिक जो है जबरदस्ती LAC पार करने की कोशिश करते हैं, अक्साई चीन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही वाली हरकत अब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर करना शुरू हो गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने यह स्टेटमेंट दिया, तो भारत के जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हो ना हो चाइना किसी बड़ी चाल को चलने वाला है, हो ना हो आने वाले टाइम में ये हाइब्रिड वार की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा हो, और इसी वजह से ये सारी की सारी जासूसी करना, घुसपैठ करना, इस प्रकार की हरकतों को ये लगातार बढ़ा रहा है। इसके साथ ही एक नए प्रकार की खबर ये भी देखने को मिलती है कि अब तक LAC और इसके आसपास चाइना की तरफ से बंकर बनाए गए थे, यहां पर फाइटर जेट को तैनात किया गया था, यहां पर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया था, और यहां पर और भी कई प्रकार की मिसाइलों को रखा गया था। और इसके अलावा ड्रोन सर्विलांस यानी कि निगरानी रखने के लिए ड्रोन भी इसने तैनात किए थे। ये सब आप जानते होंगे कि LAC पर इसने ये किया था। अब यही सारी चीजों को, बंकर को, फाइटर जेट को, मिसाइल सिस्टम को, इन सबको इसने अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे तैनात करना शुरू कर दिया है। और जब ये ऐसी हरकत कर रहा है तो वो कोई मामूली बात नहीं है।
बांग्लादेश पर हाथ उठा तो पाकिस्तान हमला करेगा। दोस्तों आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। देखा आपने किस तरह पाकिस्तान का नाम लेते इनका जो है ना रोना धोना शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के हमें इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह नेगबान।